अस्पताल के लिए अस्पताल के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा एक बार फिर आपके सामने एक नए मुद्दे को लेकर। मुद्दा नए क्या, मुद्दा तो वही है, लेकिन स्टाइल जो है उसकी बात मनवाने का वो नहीं है। बात है रामगढ़ में जो बनाने की बात चल रही है। रामगढ़ वाले जैसा कह रहे हैं कि 200 बेड का जो हॉस्पिटल बनाने की बात है, उसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज रामगढ़ भगवानपुर वालों ने जो घोषणा की थी कि जो पिछले लगभग 1 महीने से इस मांग को लेकर के 200 बेड का हॉस्पिटल रामगढ़ भगवानपुर में बनना चाहिए, और इसके लिए वो जैसा उनका कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री जो है उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ था और अब वो वायदा खिलाफी कर रहे हैं, और उसी के विरोध में उन्होंने धरना शुरू किया था लगभग 1 महीना पहले। इसी दौरान बीच में पंचायत भी हुई थी। उन्होंने दावा किया था रामगढ़ वालों ने कि करीब 50 गांव के लोग प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि है, इस पंचायत में भाग ले रहे, और पंचायत भी हुई, ठीक ठाक भीड़ भी उसमें रही, कुछ नेता भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। पंचायत में पूरी तरह से राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ लोगों ने और जो आने वाले नेताओं ने काफी अपनी बात कही। अब उन्होंने घोषणा की थी कि यदि उनके गांव में ये हॉस्पिटल नहीं बनाया गया तो हम 13 तारीख को रेवाड़ी कूच करेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें लोगों की संख्या हजारों में होगी। आज उसी वायदे के अनुसार रामगढ़ भगवानपुर के और आसपास के जो लोग थे, जैसा उनका कहना है कि विभिन्न गांवों के लोग भी हैं, भारी संख्या में लोग रेवाड़ी पैदल चलकर रामगढ़ थे और जिला सचिवालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने काफी नारेबाजी की, और नारेबाजी क्या कि विशेष तौर पे अपनी मांग को रखी। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वायदा किया था कि हॉस्पिटल तुम्हारे गांव में बनेगा, कि और जो है पानी के लिए, पानी का टैंक बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन दे दो। गांव वालों की माने तो उन्होंने ये भी कहा है कि जमीन हम दे चुके हैं और हॉस्पिटल के लिए तो जमीन देने को तैयार है, फिर भी वो नहीं बना रहे हैं। यहाँ जो हॉस्पिटल है वो नहीं बना रहे हैं। लेकिन इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे, राव इंद्रजीत सिंह ने जो जिस ऑडियो की ये बात कर रहे हैं बार बार कि राव इंद्रजीत सिंह ने कमिटमेंट किया है ऑडियो में, तो ऑडियो में कमिटमेंट की तो बात शायद कोई नहीं आई, लेकिन उन्होंने इतना जरूर हमने सुना है उसमें कि उन्होंने ये कहा कि हॉस्पिटल के लिए आपका जो रास्ता है वो कम है, वो बढ़ाना पड़ेगा, 9 करोड़ का है। खैर, इस बात को हम यही छोड़ते हैं। हम बात करते हैं कि आज जो उन्होंने प्रदर्शन करके रेवाड़ी की तरफ कूच किया है, तो भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, पैदल आए हैं, जिला सचिवालय पहुंचे। जिला सचिवालय में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और प्रशासनिक अधिकारी को अपनी इसी मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। हम यहाँ आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि रामगढ़ में ये हॉस्पिटल नहीं बनने की बात, यानी कहने का मतलब है कि कहते हैं कि हॉस्पिटल रामगढ़ में ही क्यों बने, इसके लिए विभिन्न गांव के लोग सामने आए हैं। उन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में लोग वो आए हैं। उनका ये कहना है कि वो रामगढ़ में ही हॉस्पिटल क्यों बने, जबकि इसके लिए तो ना ही तो कोई फाइनल हुई है जमीन, ना ही सरकार के पास ऐसा कुछ गया है कि यहाँ चिन्हित कर ली गई और फाइनल जमीन हो गई है, और ना ही किसी नेता ने यहाँ कहने कहा है कि वे जमीन चिन्हित हो गई। जबकि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव विभिन्न गांव में जाकर जमीन इसके लिए देख भी रही है, लेकिन अभी कोई बात नहीं बनी। पिछले दिनों जो जिलाध्यक्ष वंदना पोंकली ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि अभी इसके लिए कोई फाइनल ही नहीं हुआ है कि कहाँ हॉस्पिटल बनना है। तो रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बनने की बात का कोई औचित्य नहीं है। लोग बिना वजह आंदोलन कर रहे हैं और अपनी इस मांग को रख रहे हैं। यहाँ हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में पिछले 3-4 दिन पहले सेक्टर 18 में लोगों ने जमीन हॉस्पिटल के लिए पहले से ही अलॉट होने की बात भी कही है। उनका कहना है कि हुड्डा ने पहले ही यहाँ जमीन अलॉट की हुई है, 6 एकड़ जमीन हॉस्पिटल के लिए और 5 एकड़ जमीन जो है यहाँ बॉयज स्कूल के लिए जो है की हुई है। इसलिए हॉस्पिटल इस चिन्हित जगह पर ही बनना चाहिए, ना कि रामगढ़ में या कहीं